बीमारी होती क्यों है? 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है, मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो उसमें कॉमन कंक्लूजन एक ही है मैग्नेटिज्म का। बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी। ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो सिंपल है, अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती तो उसके रूट कॉज को पहले समझो। जब तक आप आपके ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को ठीक नहीं करोगे, आप उल्टा लटक के डिस्को करो या डांडिया करो, आपके शरीर का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो टेम्पररी होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी हेल्थ साइंस समझने से पहले आपको सिर्फ दो बातें भी अगर आपको समझ में आ गई ना, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल का महत्व भी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। इंसान पहले अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को कमाने के लिए सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। जब आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही वो डेवलप होती है, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को फोकस करना चाहिए, ना कि बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए खर्च करना है, फैमिली को परेशान करना है, समाज को परेशान करना है। लाखों रुपए खर्च करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। बस सिंपल आप आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल ठीक करो, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेट आपके बॉडी को हील करता है। और हमारा पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, तभी तो धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। दोस्तों, बायोमैग्नेटिज्म के फैक्ट्स एंड फिगर को समझने से पहले हमें हमारे अर्थ को समझना होगा। और जब हम स्कूल में थे तो वहां पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीजें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारे अर्थ को, कि हमारा अर्थ क्या है और उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। तो मैं यहां पर आपको अर्थ दिखाता हूं। यहां पर एक अर्थ है मेरे पास, और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अलग अलग लहर है इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो आउटर कोर है, यहाँ पर पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है और खुद के भी आजू बाजू में घूमती रहती है, और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से जब घूमती है, तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड में समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर जोर से घूमता है। और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण पैदा होने से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन वहां पर उनको कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली। धरती के ऊपर जीव सृष्टि इसलिए है
क्योंकि हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है और वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है और जीवित है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से समझना है। फिर उसके बाद ये मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारी आपको साइंटिफिक सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है और जिससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन होने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। तो वो ऑक्सीजन क्या है उसके बारे में समझेंगे। ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, आयरन को समझने से पहले मैं आपको पंच तत्व के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम पंच तत्वों को नहीं समझेंगे तब एक दूसरे का इंटरकनेक्शन हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बनता है और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। अब ये पंच तत्व क्या होते हैं? हवा, पानी, खुराक, सनरेज और फिफ्थ एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो ये पंच तत्व आज हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। आज हवा किसने खराब की? इंसान ने खराब किया। आज पानी किसने खराब किया? इंसान ने खराब किया। आज खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने डाला। आज सुबह जो हमें जो सन की रेज मिलनी चाहिए, आज वो हमें नहीं मिल रही। हम घरों के अंदर, दीवारों के अंदर रहते तो सूर्य की जो फार इंफ्रारेड है, जो सुबह की जो किरणें हैं, जो सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे जो किरणें आती है, जिसको बोला जाता है फार इंफ्रारेड, वो भी आज हमें नहीं मिल रही, जिसके कारण आज हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो चुका, क्योंकि वो पंच तत्व हमें मिल नहीं रहा। और पांचवा तत्व जो है वो पृथ्वी की मैग्नेटिक तत्व है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। हमेशा बहता हुआ पानी पीने लायक होता है और जो पानी धीमा हो जाता है या थम जाता है, उसमें हजारों टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन लेवल। जब तक आप आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप उल्टा लटके के डिस्को भी करोगे तो आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो इतना जरूरी है मैग्नेटिज्म को समझना। बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। थैंक यू। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण चल रहा है। लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। अभी 4G के बाद 5G आ चुका है और 5G के बाद 6G आएगा। तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है। उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप शक्ल देखोगे तो स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन्स जनरेट करता है और कोर्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमने जो नाक से जो सांस लिए, जो हमारे लंग्स से पूरे शरीर के अंदर जो स्प्रेड होना चाहिए, वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होती, डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। आज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, आज खाने के अंदर भी मल्टीपल केमिकल है। आज किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड यूज करा, तो थोड़ा थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। आज कुदरत की तरफ से हमें जो मिलना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स, आज बहुत ही कम मात्रा में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। सूरज की जो सुबह की जो किरणें हमें मिलना चाहिए, फार इंफ्रारेड, आज वो भी हमें नहीं मिल रही है। देखिए, मैं फार इंफ्रारेड किरणों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज बच्चा, कोई अगर प्री मैच्योर बच्चा है, 8वें महीने में पैदा होता है, तो उसको सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। उसने आपने देखा होगा, उसको कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से फार इंफ्रारेड उसको दी जाती है। ऑक्सीजन और फार इंफ्रारेड के कारण वो बच पाता है। तो इतनी जरूरी है फार इंफ्रारेड हमारे लिए। तो ये कुदरत से जो मिलने वाला है, एनवायरमेंट से जो मिलने वाला है, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा, पानी, सब कुछ खराब हो चुका है। हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते थे। शाम को 7, 7:30 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे। तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड
जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4, साढ़े 4, 5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे। तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे, जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी। तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था। तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध मिलती थी, क्योंकि सुबह जब वो उठ जाते थे तो उनको ओजोन ऑक्सीजन विथ फार इंफ्रारेड मिलता था। जमीन के ऊपर नंगे पैर, क्योंकि उस टाइम जूता चप्पल का कोई जमाना था, नंगे पैर जमीन से चलते थे, खेतों में काम करते थे, सब फिजिकल काम होता था। तो लोग कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी सैकड़ों टाइप की बीमारियां दुनिया में है। और आमतौर पे इंसान का शरीर कुदरत ने 125 से 150 साल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40, 50, 65, 70 में खत्म और बर्बाद कर देते। मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती, क्योंकि ये 5 तत्व आज हमें नहीं मिले। हमारे शरीर को ये पंच तत्व चाहिए, छठवां कोई भी तत्व हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए पंच तत्व चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां हम लोग ला रहे हैं, वो हमारी शरीर की बिल्कुल भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज ये पंच तत्व नहीं मिलने के कारण वो केमिकल और ड्रग्स हम लोग हमारे शरीर में डाल के और केमिकल डाल रहे। और दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी सिंगल वारंटी गारंटी कभी नहीं देता। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देता। बल्कि अगर कोई सर्जरी करने आप जाते हो, जैसे हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी की सर्जरी, या कोई भी तमाम सर्जरी आप करने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे लिखा के लेता है कि मरने की 100% गारंटी, जीने की 1% भी गारंटी नहीं। तो गारंटी नाम की कोई चीज होती नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां पर एक प्रिंटर था और उसका एक भाई था जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसकी सैलरी थी 22,000, उम्र के 57 साल पे। और ऐसे ही घर में चलते चलते वो चक्कर आके गिर गया। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट किया तब वो कोमा में चला गया और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलती गई। तकरीबन वो 16 से 17 दिन वो कोमा में रहा। 18 से 19 लाख रुपए का बिल बना। घर वालों ने पूरा का पूरा बिल दिया, जिसको 22,000 सैलरी और 17-18 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो बच नहीं सका। तो ये समझने वाली बात है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन को समझो। हार्ट अटैक आने के बाद बाईपास करने के लिए 5 लाख रुपए आप आंख बंद करके दे देते। तो पहले से प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंशन प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट सबसे पहला, जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहले इसको यूज करना है, और जो अनहेल्दी उसने तो यूज करना ही करना है। तो ईच एंड एवरी पर्सन ने इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करना है एज अ प्रिवेंशन, एज अ हीलिंग। ये आपके बॉडी को हील करके आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिवर्स करने की कोशिश करे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और मैग्नेटिक पानी पी लिया और ब्रेसलेट बांध दिए तो आप ठीक ठाक होकर भागना शुरू करोगे। टाइम लग सकता है, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, ओके। लेकिन मैग्नेट अपने शरीर में काम करता है, फिर आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है वो सब तो बाकी की सारी चीजें हैं, आपका रहन सहन, ये वो बहुत सारी उसमें और भी 40 चीजें आती है। तो मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। मैग्नेटिक प्रोडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ये धरती तल पर जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरी इंसान को आगे जाके तो हम लोग एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेट आपके बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है, तो सबसे पहले वो आपके बॉडी के अंदर का जो केमिकल टॉक्सिक है, जो खाने के जरिए, पीने के जरिए, हवा के जरिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाता है, उस टॉक्सिन को भी ये बायोमैग्नेटिज्म ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे, तो सालों साल वो टॉक्सिन आपके शरीर में ही जमा रहेगा, शरीर में ही सड़ता रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वायरस का सबसे पसंदीदा फूड अगर कुछ है तो है आपके शरीर का टॉक्सिन। जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन, उतना वायरस आपके शरीर में इजीली एंटर करेगा और आपके बॉडी को खत्म कर देगा। आज जो हम लोग मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद के लेकर आ रहे हैं ना, वो दवाइयां तो हमारी रियल डेफिशिएंसी है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, बस इतना समझना है कि हमारे शरीर को चाहिए क्या। हमारे शरीर को तो सिर्फ पंच तत्व ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को हेल्दी
और जिंदा रहने के लिए पंचतत्व चाहिए, लेकिन आज मेडिकल स्टोर में हम लाइन लगा के हजारों रुपए की केमिकल की दवाइयां लेकर आते, वो केमिकल हमारे शरीर में हम डालते। आज गली गली में 100 फीट पे मेडिकल स्टोर है। उसका क्या कारण है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचतत्व, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिज्म को समझना जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी दवाइयां लो, अच्छे से अच्छा डाइट लो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस लो, आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेगा। दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर खराब है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो आप कितना भी अच्छा डाइट लेंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और बायोमैग्नेटिज्म को डीप में जाके समझो। आपको अगर